नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ। ये है हिमाचल प्रदेश, सबसे सुंदर जगह दुनिया की। देखिए, आज बारिश का मौसम हुआ था, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बादल टच हो गए इसमें पहाड़ पे। और ये आगे सोलन का सबसे बड़ा पहाड़ है ये, इसको बोलते हैं टिब्बा, करोल का टिब्बा इसका नाम है इस पहाड़ का। और उसके सबसे चोटी पे जाने पे बहुत अच्छा नज़ारा है, जाएंगे कभी। लेकिन आज की वीडियो जिसलिए बना रहा हूँ उसका पर्पज़ भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा में कितना खर्च होता है, पैसा कितना खर्च होता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा कितना खर्च होता है, क्या होता है। और सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएँ दूंगा कि 15 अगस्त अपना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्वतंत्र दिवस आप बहुत अच्छी तरह से मनाए, सबके घर में खुशहाली लाए, ऐसी मैं कामना करूंगा, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में कितना खर्च आएगा, कितना पैसा खर्च होगा। तो मैं दोस्तों बता दूं कि आप लगभग 5,000 लेके चल सकते हैं। 5,000 ना भी ले, उससे कम भी ले तो भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 ही हज़ार खर्च होगा। खर्चा किस किस बातों में होता है। जब आप पहुंचोगे तो संकल्प पूजा करानी होती है पंडित जी से, ब्राह्मण से, ठीक। संकल्प पूजा, तो संकल्प पूजा में आप किस तरीके का ब्राह्मण जी होंगे या फिर कितना मांगेंगे, कितना दक्षिणा देंगे, उस पर पंडित जी और आप पे डिपेंड करता है कि कितना उसमें खर्चा आएगा संकल्प पूजा में। और संकल्प पूजा का सामान भी आप ही को लेना है, तो उसका भी खर्चा आप जोड़ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का, वो छोड़िए। और दक्षिणा आप कितनी देते हैं वो आपके और पंडित जी में बात होगी, वो उसके हिसाब से हो जाएगा। संकल्प पूजा के बाद आता है कन्या भोज। संकल्प पूजा लगभग आपको 500 से 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा आप देना चाहे दक्षिणा में तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन 500 से 1,000 रुपये में हो जाएगा। और उसके बाद आता है टॉपिक कन्या भोज का। कन्या भोज जो है, कन्या भोज आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने कन्याओं को आप अपने भोजन कराना है, उस पर डिपेंड है आपका खर्चा भी। अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आएगा, एक कन्या होंगी तो ज़्यादा नहीं आएगा। तो कन्या भोज का आप पे डिपेंड है कि कितना कराना है, कन्याओं पे डिपेंड है कि कितना कैसे हो सकता है। तो कन्या भोज के बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि कितना आगे कितना खर्चा हो सकता है। आगे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी खाना हमको मिलेगा नहीं, भोजन हमको मिलेगा नहीं कहीं पे। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ख़रीद के खाना पड़ता है, या फिर जहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं होती वहाँ पे किसी से मंगाना पड़ सकता है। तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सेवा के तौर पे ही दे, आपको ख़रीद के पैसे से भी दे सकता है। तो इस वजह से आपको उसके लिए मैक्सिमम 500 रुपये तो रखने ही पड़ेंगे आपको, जो हम अपने फल फ्रूट वगैरह ये खरीद कर खा सके। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े भोजन की, वैसे मुश्किल से जब तक आपकी आधी परिक्रमा नहीं होती तब तक आपको कोई भी खाने की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको आश्रम पक्का मिलेंगे। अगर आप गलत मार्ग से भटक जाते हैं ना, परिक्रमा मार्ग से, तो आपको खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सही मार्ग जो परिक्रमा मार्ग है उसमें सब में आश्रम बने रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कभी भी खरीद के खाने की। वहाँ पे तो ऐसे ही आप किसी के दरवाजे पे भी जाके बोल दोगे कि भोजन की ज़रूरत है, हमें भूख लगी है, परिक्रमा मासी हूँ मैं, आपसे आपके भेष से ही दिख जाएगा परिक्रमा मासी है, तो वो आपको ऐसे ही खाना खिला देंगे। तो उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन परिक्रमा मार्ग से आप जब भी जाएंगे, परिक्रमा मार्ग से हट के, मतलब जो मार्ग नहीं होगा, या तो आप दूर जा रहे हैं नर्मदा जी से, तो उस मार्ग पे आपको कोई सेवा नहीं करेगा, ना ही कोई वहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि आपको खुद ला के खिला दे खाना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं पता होता उस बारे में कि नर्मदा परिक्रमा क्या है। तो आप दूर तो जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब आप आश्रम में होंगे तो नहीं खर्चा लगेगा। खरीद के खाना हमें कहाँ खाना पड़ सकता है ये भी बता दूँ, जबलपुर से आगे खाना पड़ सकता है। अमरकंटक के पास में जाए और थोड़ा सा दूर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब
जबलपुर और अमरकंटक के बीच वाला जो रास्ता है ना, वहाँ पे आपको खरीद के खाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत रॉ एरिया है और आदिवासी एरिया है, बहुत ज़्यादा जंगल का एरिया है पड़ सकता है। बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे गांव है और एक दो सिटी पड़ेंगे, वो सिटी में भी इतना कुछ भी सेवा नहीं होती वहाँ पे। और जहाँ आश्रम है वो टारगेट होगा आपका कि आश्रम 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा, ऐसा टारगेट होगा उसमें, अगर आपको सही जगह आश्रम में रहना है तो। नहीं तो आपको कहीं भी बीच में रुकना पड़ सकता है, रास्ते पे रुकना पड़ सकता है, पेड़ के नीचे रुकना पड़ सकता है, तो ऐसा वहाँ पे टारगेट होता है। और जब अमरकंटक से होके हम जब हरदा तक आते हैं ना, अमरकंटक से होके मतलब दक्षिण तट, अमरकंटक से होके हरदा तक जब ओमकारेश्वर की तरफ हम बढ़ते हैं, हरदा के कुछ पहले मतलब हरदा से भी 100 किलोमीटर पहले अभी वहाँ पे सेवा बिल्कुल उपलब्ध कराई है। जो शहर में जो वहाँ पे रह रहे लोग, परिक्रमा मार्ग से लगभग वो 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता है, दूर जाता है मैया से, तो वो परिक्रमा मार्ग अभी बना है, मतलब वो नया परिक्रमा मार्ग है। और इतना भी नया नहीं है, वो 10 साल से चल रहे लोग, ऐसी बात नहीं है, 10 साल से लगभग सेवा चल रही है। लेकिन एक मार्ग है पूरा बिल्कुल मैया के किनारे से, एक है थोड़ा दूर से। जो दूर से वाला है वो उसकी बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम लोग वहीं से जाना पसंद करते हैं क्योंकि रास्ता अच्छा है। और मुझे भी कहीं पे ये लगा कि मतलब मैं जल्दी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, ऐसे होता रहा मेरे साथ भी। कभी हम रास्ता हमें बता देते थे, वही फॉलो करते थे। वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जंगल में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जंगल का कानून ही फॉलो करना चाहिए, ये माना जाता है। तो इस वजह से हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। जब भी जंगल में गए, जो लोगों ने बताया, जो वहाँ के रहवासी है, वही हम रास्ता फॉलो करते गए। इस वजह से हमें सुविधा तो इतनी कुछ भी ना के बराबर थी वहाँ पे। जब हम अमरकंटक से ओमकारेश्वर की तरफ आ रहे थे, तब हमें मैक्सिमम खरीद के ही खाना पड़ा, खरीद के ही भोजन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो भोजन अगर एकादशी होती तो हमें एकादशी का नहीं मिलता, ठीक। अगर हम एकादशी नहीं है तो हमें ज़्यादातर खिचड़ी मिलने की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सेवा ही नहीं थी, तो फिर खिचड़ी भी कौन देगा, इस वजह से। और जो भाविक थे बहुत ज़्यादा, कभी कभी सुबह हम कुछ भी नहीं मिलता था, दोपहर को हमें कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन शाम को हमको पंच पकवान मिल जाते थे, ऐसा होता था। तो ये हो सकता है, जो जितनी भावना होती है, जिस एरिया में जितना भाव है लोगों में, उस हिसाब से सेवा होती है। तो आपको खरीद के खाना पड़ सकता है अमरकंटक से ओमकारेश्वर तक ज़्यादा, तो तब आपके पास पैसे चाहिए। ये रही खाने की बात। अब हमें सामान के लिए क्या क्या पैसा लगता है। सामान जो आप घर से लाते हैं उसके लिए तो पैसा आपका लगेगा ही। घर से जो सामान आएगा वो कम से कम 3-4 हज़ार 5 हज़ार, जिस क्वालिटी का आप सामान लेंगे परिक्रमा में, अच्छी ही क्वालिटी का ले, क्योंकि उस क्वालिटी का आपको परिक्रमा मार्ग में कहीं मिलेगा नहीं। बैग भी अच्छी ले, मैं बार बार बोलता हूँ, बैग अच्छी ले, बैग अच्छी ले, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। बैग टूट जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और नर्मदा परिक्रमा मार्ग में जो शहर है भरूच, सिर्फ एक शहर इतना बड़ा देखा मैंने, भरूच, जहाँ पे क्वालिटी का सामान मिल सकता है। लेकिन अगर आप भरूच से आगे चले जाए या भरूच से पहले टूट जाए तो फिर क्या करोगे। तो इस वजह से बैग अच्छी ले। और स्लीपिंग बैग खर्चा ज़्यादा है उसमें, 1500 से 2000 वो भी है। लगभग आपका 5000 का सामान जो पहले आपको खर्चा होगा, मतलब नर्मदा परिक्रमा शुरू करने से पहले ही खर्चा 5000 है। उसके बाद हम जब वो चीज़ें हमारे से टूट फूट जाती है, अगर फट जाती है, तो उनमें भी खर्चा हमें ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारा खर्चा आपके पास नहीं भी है तो भी काम चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेवा भावी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपको वो सामान प्रोवाइड करा सकते हैं। ये अगर आपकी बैग फट जाए तो आपको सुई धागा मिल सकता है। और कोई कोई भावी तो ऐसे होते हैं जो चादर तक दे देते हैं, चादर दान करते हैं, जूते दान करते हैं। मैंने भरूच में देखा, भरूच में नीलकंठ महादेव में रुका था, तो लगभग 5 बजे एक गाड़ी आई नीलकंठ महादेव मंदिर में, जो जूतों से भरी थी, चप्पलों से भरी थी। और उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने एक एक जूता सबको भेंट करने के लिए उन्होंने सबको बुलाया। क्योंकि वो 5 बजे क्यों आए, क्योंकि सबको पता था कि जल्दी निकल जाए तो हमसे सेवा वहाँ पर परिक्रमावासी मिलेंगे नहीं, तो इस वजह से वो जल्दी आए। देखिए सेवा देखिए कितनी अच्छी है।
वो लोग जल्दी आए, उन्होंने क्या किया, एक एक जूता सबके नंबर का, मतलब अलग अलग नंबर लगते हैं, किसी का 6, किसी का 5, किसी का 8, ऐसा नंबर, उन्होंने सब जूते सबको पहनाए और जिन जिन को ज़रूरत थी उन सबको पहनाए, उनको देख के चले गए वो। ये सेवा भी वहाँ पे होती है। और जब आपका जूता चप्पल फट भी जाए तो भी आपको अगले शहर से लेना पड़ेगा, उसके लिए भी खर्चा होगा। मतलब ये दूसरा है, मतलब आपका सामान अगर ख़त्म हो जाता है, कुछ दवाइयाँ है, और अगर आरती का सामान है, पूजा पाठ का सामान है, तो उसके लिए भी खर्चा लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं आपको खर्चा लगेगा ही, इस चीज़ का खर्चा आप रख सकते हैं, ये बोल रहा हूँ। आपका खर्चा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, क्योंकि सेवा होती है सारी चीज़ों की। आगे का खर्चा एक और महत्वपूर्ण खर्चा है जो दवाइयों का होता है। देखिए, कुछ परिक्रमावासी ऐसे चलते हैं जिनको सीरियस बीमारियां होती है, मतलब डायबिटीज़ होता है, कोई किसी को बीपी होता है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एलर्जीज होती है, शरीर की एलर्जी होती है। उम्र के हिसाब से उनको नई नई बीमारियां हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए जो दवाइयाँ होती है, वो दवाइयाँ मैक्सिमम उनकी लिखी गई होती है, मतलब जो डॉक्टर उनको प्रेफर करता है वो लिख देते हैं। वो दवाइयाँ सारी मेडिकल में नहीं मिलती, और सारे जहाँ पे भी सेवा होती है ऐसी दवाइयों की सेवा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उससे आगे या पीछे है तो वहाँ पे आप दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इसलिए आप दवाइयाँ जब भी बड़ा शहर आए तो आप उस जो आपको बीमारी है उसकी दवाइयाँ आप लेके रखिए, एक्स्ट्रा लेके रखिए। 2-3 पत्ते जो भी है, आप सिरप लेते हैं तो सिरप्स की 2-3 बोतलें, या तो फिर अगर आप टैबलेट्स या कैप्सूल्स लेते हैं तो उसके 2-3 पत्ते एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि अगर ना मिल पाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। ठीक, तो उसके लिए खर्चा लगेगा ही, तो उसके लिए भी खर्चा है। देखिए, आपको दवाइयाँ आपकी है तो फिर आपका ही खर्चा होगा ना, तो इसलिए खर्चा वो एक है। और आगे की चीज़ है कपड़े। कपड़ा मैक्सिमम लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ है, इतने जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन कभी कभी हमारे पसीने से कपड़ा सड़ जाता है, पसीना आएगा, कपड़ा सड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैग के बंद यहाँ पे लग के रगड़ के यहाँ से फट जाते हैं कपड़े। माताएं बहनों के कपड़े फटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस वजह से खास ध्यान रखना है। अगर कपड़े आपके फटने वैसे हैं तो आप नया कपड़ा ले सकते हैं या सिलवा के ला सकते हैं। सिलवाए हुए कपड़े बहुत सही रहते हैं, सिलवा के सूट लाए आप, अच्छा कपड़ा यूज़ करिए, सूती कपड़ा यूज़ करिए। आपका खर्चा हो सकता है चप्पल, या हम जो भी पहने, सैंडल भी पहनते हैं तो उसका चीज़ का खर्चा। और चप्पल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारी परिक्रमा होनी है पैदल परिक्रमा जिसकी है उनको चप्पल बहुत ज़रूरी चीज़ है। और चप्पल भी ऐसी वैसी नहीं, जो कंफर्टेबल है वही, नहीं तो आपके पैरों में फोड़े हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, कट फट सकते हैं पैर, या तो फिर उनमें से कांटा घुस के आपके पैर में लग सकता है। इसलिए चप्पल अच्छी ले, और जहाँ भी आपको अच्छी चप्पल मिले वहाँ पे ले आप। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप चप्पल आपकी पूरी घिस जाती है। अब मेरी ही मानो तो मेरे को कम से कम 6 जोड़ी लग गए, 6 जोड़ी चप्पल लग गई मेरी। कहाँ पे, ओमकारेश्वर से लेके परली साइड ओमकारेश्वर आया जब मैं, तब तक एक चप्पल चली, वो बहुत क्वालिटी वाली थी। लेकिन उसके बाद जो 5-6 जोड़ी हो गई, उससे ज़्यादा ही लगी होगी, मैंने गिनी नहीं है। लेकिन उसके बाद चप्पलों का मैंने हर हफ्ते बदलने की सोची, क्योंकि वो चप्पल कंफर्टेबल होती ही नहीं थी। जब हम पहली बार पहनते हैं तब एक दिन तो चल जाता है, लेकिन दूसरे दिन वो प्रॉब्लम करने लग जाती है। तो इस वजह से वो बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर पैरों को कुछ हो गया तो आगे का सफ़र नहीं हो सकता। इस वजह से मैं ऐसे बदलता गया। लेकिन ठीक है, चप्पल का आपका खर्चा लग सकता है। तो चप्पल आपको बहुत कम आश्रमों में मिलेगी जो सेवा के तौर पे दी जाएगी, लेकिन कंफर्टेबल हो या ना हो ये बोल नहीं सकते। इस वजह से आपको अगर कंफर्टेबल चप्पल लेनी है तो आप अपने पैसे रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में पैसा लग सकता है। बाकी सारी बातों की एक बात बताता हूँ, चिंता ना करिए किसी बात की। परिक्रमा में हम माँ नर्मदा जी के ऊपर विश्वास रख के चलते हैं, तो इस वजह से चिंता किसी बात की ना करिए। अगर कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।
मैंने ज़्यादातर किसी बात की चिंता नहीं की, मेरे को हुई भी नहीं। मैंने बहुत आनंद, जितना मैंने आनंद लिया उतना मैक्सिमम नहीं लिया होगा ऐसा लगता है किसी ने। क्योंकि क्या है, एक तो मैंने यंग एज में की, यंग एज में ये हो जाता है कि आपका शरीर ठीक रहता है हमेशा। बाद में भी बीमार पड़ा, लेकिन क्या हुआ, पहले मेरा शरीर ठीक था, बिल्कुल ठीक था। इस वजह से जो दर्द होते थे वो कम होते थे, और कहीं मुश्किल रास्ता है तो वहाँ पे कम एफर्ट लगते थे मुझे। मैं आराम से शूलपानी इतनी आराम से हुआ है मेरा, हंसते खेलते हो गया है। और जो कि शूलपानी सबसे कठिन रास्ता माना जाता है, और मंडला मुझे इसलिए थोड़ा सा मुश्किल गया। क्यों मुश्किल गया? क्योंकि हमें एक तो धूप हो रही थी, इस वजह से मुश्किल गया। और मुझे जवान होने के बाद इतना मुश्किल हुआ, तो अगर ज़्यादा उम्र में जाएंगे तो कितना मुश्किल हो सकता है, इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। इस वजह से मैंने ज़्यादा ही मैं शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, और चिंता ना करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। वहाँ पे अगर आप एक पैसा भी ना लेके जाए तो भी आपका काम चल सकता है, मैं इतना लिख के देता हूँ। वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना, और जो चीज़ आपको चाहिए या आपके शरीर के लिए यूज़ होगी, आपके पेट के लिए यूज़ होगी, जो भी अन्न चाहिए वो आपको मिलेगा। वो ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे से ही मिले। तो इस वजह से चिंता छोड़िए, खर्चे की चिंता छोड़िए। लेकिन एक होता है ना, इंसान में जब कमा के खाता है ना जब इंसान सारी ज़िंदगी, तो उसमें एक खुददारी आ जाती है। क्या बोलते हैं हिंदी में उसका, याद नहीं आ रहा मेरे को। वो खुददारी आ जाती है, तब सोचता है कि मैं सब कुछ करूँ, किसी से मांगू ना। लेकिन मांगना एक बहुत बड़ी चीज़ है। भिक्षा और भीख, आपको बताया होगा मैंने पहले, भिक्षा अलग होती है, भीख अलग होती है। तो आपको भिक्षा करना है, भिक्षाटन करना है, तो भिक्षाटन करने में, मांगने में कोई शर्म नहीं है। भिक्षा का एक मतलब और भी है कि आपने पूरा समर्पित कर दिया है माता नर्मदा जी को, आपने खुद को। तो भिक्षा मांगने से क्या डरना क्या मतलब, क्या शर्माना? आपने खुद को समर्पित कर दिया है उनको, तो आप खुद उनके हैं। आपकी ज़रूरती, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो उनकी है, उनकी टेंशन है कि वो क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आराम से परिक्रमा करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी ही रोचक जानकारी आपको परिक्रमा के बारे में चाहिए, और मैं देता रहूँगा। जो सवाल आता है वो मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा लेट डालता हूँ वीडियो, उसके लिए सॉरी और माफ़ करिए। और आपको राम इंडिया चैनल कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, भले ही उसके उत्तर ना दे पाऊँ, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। और ये आप ही के कमेंट में से मैंने सवाल उठाए हैं, इस वजह से मैं इसका उत्तर भी दे पा रहा हूँ। तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब तो पक्का करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जल्दी वीडियो पहुँचेगी और अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। सनातन धर्म का अगर हमको प्रचार करना है, प्रसार करना है, बढ़ाना है, तो आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी होगी, और चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा। ज़रूरी बात बोलना मैं चाहूँगा, जो श्री भंडारेश्वर महादेव राम इंडिया परिवार के सदस्यों ने बहुत अच्छी सेवा की है। वहाँ पे आए आप, बहुत सारे सदस्य आए और ख़ुद उन्होंने अपने हाथों से सेवा करी। इस बात का मुझे बहुत खुशी है। और जिन्होंने भी राम इंडिया परिवार के थ्रू सेवा की, मतलब मेरे थ्रू सेवा की, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे लोग विदेशों से हैं और इस देश से भी है। ऐसी ही सेवा करते रहिए, और आपकी घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। माँ नर्मदा जी आपको हमेशा खुश रखेंगी। और इससे एक अच्छी बात मेरे को समझ में आई, देखिए इस महीने सेवा जिसने की तो उसको बहुत अच्छा लगा, और घर में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहा, इस वजह से उन्होंने आगे भी सेवा की। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो हर महीने सेवा कर रहे हैं, और उनको उस बात की खुशी भी है कि हमारे घर में सेवा के वजह से खुशी आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और एक ज़रिया मिल गया खुशी लाने का, मतलब खुद के दिल में संतोष पैदा करने का, शांति अपने जीवन में लाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है सेवा करना। देखिए मैं कुछ अलग मेरी लाइफ थी, लेकिन मैं सेवा करने से मेरी लाइफ इतनी अच्छी हुई है और खुशहाल हूँ मैं आज। किसी बात की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है।
तो ऐसा आप भी बन सकते हैं। मैंने तो चलो एक बहुत हार्ड रूट पकड़ा है, हार्ड भी उतना ही है, इजी भी उतना ही है, लेकिन सारे लोग ऐसा कर नहीं सकते। और आप कर सकते हैं तो बिल्कुल वेलकम है। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, राम राम इंडिया परिवार की सेवा में आप एक छोटा सा अपना हाथ लगा सकते हैं। तो इस वजह से आप ऐसे ही सेवा करते रहिए, और जिन्होंने भी सेवा की है उनको दिल से धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद। और सब्सक्राइब करिए और बोलते रहिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर महादेव।